गुड इवनिंग एवरीवन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताएंगे, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने दीपावली को भी अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए, 2 दिन से हमारी क्लासेस बंद थी और आज हम पुनः अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसी इसमें देखते हैं, उसी क्रम में चलते हुए आगे के हमारे जो 2007 के क्वेश्चन पेपर चल रहे थे उसी क्रम में जो बचे हुए शेष क्वेश्चन थे वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। अब हम लोगों के पास ज़्यादा दिन शेष नहीं है और हम लोगों को बहुत तन्मयतापूर्ण तरीके से अपनी पढ़ाई को एक नया मोड़ देना होगा और अच्छे से मेहनत करनी होगी, क्योंकि बस हम लोगों के पास 20-22 दिन ही शेष बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला है कथन और कारण, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखते हैं पहला आपका कथन क्या है। बहुरंगी अथवा एक रंग में ज़्यादा संख्या में छपने के लिए ऑफसेट को बहुत पसंद किया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है। बहुरंगी छापा के लिए ऑफसेट प्रोसेस पर ज़्यादा पसंदगी उतारी जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस में छपाई स्पष्ट, तेज, सस्ती और प्रयोग करने में भी काफ़ी विकल्प उपलब्ध होते हैं। देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या है। इसमें ऑप्शन में देखते हैं, इसमें ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है। दूसरा है ए सही है और आर गलत है। तीसरा है ए अंशतः सही है और आर सही है। ए और आर दोनों ही गलत हैं। इसमें देखिए आपका स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है। पहला है बहुरंगी अथवा एक रंग में ज़्यादा संख्या में छापने के लिए ऑफसेट को बहुत पसंद किया जाता है। ऑफसेट क्या है आपका, लिथोग्राफी का ही एक नया वर्जन, अर्थात लिथोग्राफी का एक नया रूप क्या है आपका, वो ऑफसेट कलर कहलाता है। ऑफसेट हुआ, ऑफसेट को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष छापा प्रणाली भी कहते हैं। यानी अप्रत्यक्ष छापा प्रणाली भी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, आपके ऑफसेट को कहते हैं। ऑफसेट को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं ऑफसेट को, अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 ईस्वी में हुई थी। इसमें चित्र कैसे छपते हैं, हूबहू छपते हैं। इसमें चित्र कैसे छपते हैं, हूबहू। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये भी पूछा गया है कि ऑफसेट प्रणाली में चित्र कैसे छपते हैं, तो आपके हूबहू छपते हैं। या फिर पूछा गया है आपकी ऑफसेट पेंटिंग कैसी है, तो आपकी अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली अर्थात इनडायरेक्ट मुद्रण प्रणाली है, इसको भी पूछा जाता है। उसके बाद आपका आता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लिथोग्राफी और ऑफसेट क्या है, तैल के विकर्षण के लिए फेमस हैं। यानी कि तैल के विकर्षण के लिए दोनों विधियाँ, मुद्रण प्रणालियाँ फेमस हैं। ये तीनों चारों क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुए हैं विगत वर्षों में आपके जो भी पेपर हुए हैं। तो ऑफसेट प्रणाली को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिथोग्राफी का ही एक नया वर्जन है, इनका व्यवसायिक वो क्या है आपका, ऑफसेट प्रणाली कहलाता है। इसमें 4 रंग होते हैं, 4, श्याम, मजेंटा, येलो और काला। इन्हीं की प्रणाली को क्या कहते हैं, ऑफसेट प्रणाली कहते हैं। और इसमें इसकी ऑफसेट प्रणाली की खोज किसने की थी, तो ये आपके हरक्यूलिस सेंगर्स हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो इसमें पूछा जा रहा है बहुरंगी अथवा एक रंग में ज़्यादा संख्या में छापने के लिए ऑफसेट को बहुत पसंद किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि पहला कथन क्या है आपका, सत्य है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। दूसरा कारण क्या है आपका, बहुरंगी छपाई के लिए ऑफसेट प्रोसेस पर ज़्यादा पसंदगी उतारी जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस में छपाई स्पष्ट, तेज, सस्ती होती है और प्रयोग करने के में भी काफ़ी विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि बोथ ट्रू, यानी कि दोनों क्या हैं, बोथ इज ट्रू, यानी दोनों कथन स्टेटमेंट आपके क्या हैं, वो सही हैं। तो इसमें देखते हैं पहला और आर, यानी पहला भी सही है और आर भी, यानी ए और आर दोनों ही आपके क्या है, सही है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक ने प्रज्ञापक पोस्टर चित्रकारी में पहला बदलाव लाया। यानी पोस्टर से आपके कौन से संबंधित हैं, पहला है एडवर्ड मान ने
तुलूज लौत्रेक है, रेनुआ है, देगा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पोस्टर के चित्रकारी में बदलाव किसने लाया था, फिर पोस्टर के लिए कौन फेमस कलाकार हैं, तो इसमें बताएंगे आप लोग। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कौन फेमस है आपके, तुलूज लौत्रेक। तुलूज लौत्रेक जो है ये पोस्टर के लिए फेमस चित्रकार माने जाते हैं, कलाकार। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था इनका जन्म, पेरिस फ्रांस में। और ये किस बात के कलाकार हैं, तो ये आपके प्रभाववाद के कलाकार हैं। किस वाद से संबंधित कलाकार हैं, ये आपके प्रभाववाद से संबंधित कलाकार हैं। और इनका एक फेमस पोस्टर चित्र भी है, क्या है वो, जॉन एवरेल। क्या है, जॉन एवरेल है, चॉकलेट डांसिंग है, जॉन एवरेल है, चॉकलेट डांसिंग है। और भी कई इनके पोस्टर चित्र हैं या पोस्टरों के लिए ही फेमस कलाकार माने जाते हैं। जैसे इन्हें क्या कहते हैं, पोस्टर विज्ञापन के क्षेत्र में किसने, यानी विज्ञापन का पितामह आपके कौन है, डेविड ओगलबी हैं। विज्ञापन के पितामह कौन है, डेविड ओगलबी हैं। अगर वहीं भी पूछा जाता है भारतीय विज्ञापन के पितामह कौन है आपके, तो अलग पदम सिंह हैं। कौन है, अलग पदम सिंह हैं। और पोस्टर विज्ञापन के लिए कौन जाने जाते हैं, तो आपके जूल्स जैरेट, यानी जूल्स जैरेट क्या है, वो पोस्टर के पितामह भी कहे जाते हैं। और जूल्स जैरेट को ही महिलाओं के मुक्तिदाता का पिता भी माना जाता है। और इनका जॉन एवरेल जो पोस्टर है, ये 2022 में दिसंबर में पूछा भी गया था ये पोस्टर देके। तो इनके जितने भी पोस्टर चित्र हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, किस सन में कौन सा पोस्टर, फिर उसका माध्यम क्या था, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवर्ड माने क्या है आपके, प्रभाववाद के चित्रकार हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, 1832 ईस्वी में, पेरिस फ्रांस में हुआ था। और इनका चित्र है तृण पर भोजन है, ओलंपिया है, जिसकी कठोर आलोचना हुई थी प्रदर्शनी में। उसके बाद में रेनुआ है, रेनुआ का जन्म भी 1841 में हुआ था, ये भी प्रभाववाद के चित्रकार माने जाते हैं। देगा है, ये भी प्रभाववाद के चित्रकार माने जाते हैं। देगा अपने रेखांकन के लिए फेमस या बैले नृत्यों के लिए फेमस चित्रकार हैं। तो ये सारे जो चित्रकार हैं ये आपके प्रभाववाद से संबंधित चित्रकार हैं और सारे के सारे फेमस चित्रकार हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट है, कला संस्थानों का सामान्य वातावरण कैसा है। कला संस्थानों का सामान्य वातावरण कैसा है, तो पहला है आपका स्वतंत्र, उन्मुक्त और स्वतंत्र, अत्यंत मुक्त, उपयुक्त में से या उपयुक्त कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, कला संस्थानों का सामान्य वातावरण कैसा है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, उन्मुक्त और स्वतंत्र होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। चौथा है, कालक्रम के अनुसार क्रम में लिखिए। इसको सीक्वेंस में लगाना है, जब जिसके यानी कि किस वर्ष में कौन आया, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको सीक्वेंस में लगाना। पहला है आपका एलोरा शिल्प है, होयसल शिल्प, राम किंकर बैज, धनराज भगत। धनराज भगत, राम किंकर बैज, एलोरा शिल्प, होयसल शिल्प। एलोरा शिल्प, धनराज भगत, राम किंकर बैज, होयसल शिल्प। एलोरा शिल्प, धनराज भगत, राम किंकर बैज, होयसल शिल्प। तो आप लोग बताएंगे इसमें सीक्वेंस में देखते हैं तो कौन सा आएगा पहला। तो ये जाहिर सी बात है कि एलोरा आपका पहले आएगा। एलोरा क्या है कि समकालीन चित्रकार हैं धनराज भगत, तो एलोरा आपका पहले पे आएगा। तो तीनों में से यानी कि दो तो नहीं होगा, तीनों में से एक ही होगा। उसके बाद देखते हैं एलोरा के बाद धनराज भगत, तो ये भी आपके दोनों ऑप्शन कट जाते हैं, क्योंकि होयसल काल में जो मंदिर निर्माण के लिए फेमस है, जहाँ पे होयसल काल के यानी आपके बेसर शैली के अंतर्गत आता है। आपके उसमें मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थी, जो नागर, द्रविड़ और बेसर थी। तो बेसर यानी होयसल शिल्प जो आते हैं वो बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं। किसके, बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के मंदिर जो मिलते हैं वो आपके कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला होगा आपका, इसमें राइट ऑप्शन देखते हैं। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि एलोरा शिल्प, उसके बाद होयसल शिल्प आता है, फिर राम किंकर बैज आपके 1906 में इनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल बांकुरा में हुआ था। फिर धनराज भगत है आपके, जिनका जन्म लाहौर में 1917 ईस्वी में हुआ था। ये दिल्ली शिल्प से संबंधित कलाकार है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है।
नेक्स्ट है विद्यार्थियों का ध्यान किस पक्ष की ओर खींचना। यहाँ पे और होना चाहिए कि ओर खींचना आवश्यक है। पहला चित्रकारी, शिल्प, रेखांकन, एनिमेशन। यानी कि पूछा जा रहा है विद्यार्थियों का जो अटेंशन होता है वो किस पक्ष की ओर खींचना आवश्यक है। तो आप लोग बताएंगे इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। बताइए आप लोग राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा होगा और राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा, रेखांकन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। छठवां क्वेश्चन है प्रसिद्ध बौद्ध स्थान सन्नति किस राज्य में स्थित है। पहला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये सन्नति जो है ये किस राज्य यानी बौद्ध स्थल है और ये किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ये कहाँ पे है आपके कर्नाटक में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है। मकराना संगमरमर इनसे भी कठिन होता है। पहला अंबाजी संगमरमर, चुनार बालू पत्थर, मद्रास ग्रेनाइट, राजस्थान ग्रेनाइट। तो बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा होगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अर्थात क्या होगा, चूना पत्थर से भी हार्ड होता है या कठिन होता है आपका कौन सा, मकराना संगमरमर, जो कि आपके राजस्थान की खाद्यान्नों में पाया जाता है, राजस्थान में आपके पाया जाता है। उसके बाद चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम के अनुसार क्रम में लिखिए। इनको भी सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया गया है। पहला है पुनरुत्थानवादी प्रगतिशील पट्टचित्र, फिर है आपका अमूर्तवाद, फिर अमूर्तवाद प्रगतिशील पुनरुत्थानवादी पट्टचित्र, फिर है पट्टचित्र। यहाँ पे पट्टा लिखा हुआ है, ये पट्ट होना चाहिए पट्टचित्र। उसके बाद है आपका पुनरुत्थानवादी प्रगतिशील अमूर्तवाद, पट्टचित्र, पट्टचित्र, पुनरुत्थानवादी, अमूर्तवाद, प्रगतिशील। तो आप लोग बताएंगे इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें भी सीक्वेंस से हमको देख के चलना है। पहले क्या आता है आपका, पहले क्या आएगा आपका, आपका आएगा पट्टचित्र, जो कहाँ का है यानी कि काली घाट शैली से संबंधित है। काली घाट शैली से, जो कि जिसके फेमस कलाकार कौन है आपके समकालीन चित्रकार है यामिनी राय, जो वहाँ की लोक कला से प्रभावित थे। तो पट्टचित्र आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा आपका पुनरुत्थानवादी। तो देखिए आपका 3 में भी है और 4 में भी है। फिर आगे देखते हैं उसके बाद क्या है आपका, फिर प्रगतिशील समूह यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो आता है आपका पैग। क्या आता है, पैग आता है। पैग आता है जिसकी स्थापना कब हुई थी, जिसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। और इसे मिलकर 6 कलाकारों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, जिसमें रजा सूजा, फिर वो क्या कहते हैं हुसैन, हरिम्बा दास गांडे, BS गायतोंडे, ये सारे चित्रकारों ने मिलकर पैग ग्रुप की स्थापना की थी। तो आपका आएगा प्रगतिशील समूह। अमूर्तवाद पहले नहीं आएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो। कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 पट्टचित्र, फिर पुनरुत्थानवादी। उसके बाद क्या है आपका पुनरुत्थानवादी के अंतर्गत कौन आ जाएगा आपका बंगाल शैली आ जाएगी। उसके बाद फिर प्रगतिशील समूह आ जाएगा, फिर आपका अमूर्तवाद आएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। इसको भी हमें सीक्वेंस में मिलाना है यार, इनको दिया गया है सूची फर्स्ट और सेकेंड में मिलान करना है। देखते हैं पहला है आपका मोहनजोदड़ो, गुप्त काल, अशोक स्तंभ, कुषाण। फिर दूसरी तरफ इनके शताब्दी दिए गए हैं। पहला है ईसा से दूसरी शताब्दी तक, फिर दूसरा ईसा से पूर्व 250, ईसा से 5वीं शताब्दी, ईसा से पूर्व 2500 से 1750। तो देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या मिली थी, प्रथम नृत्यांगना की मूर्ति मिली थी, जो किस में बनी हुई थी, कांस्य में। नृत्यांगना की मूर्ति मिली थी जो कि किस में बनी थी, आपके कांस्य में बनी हुई थी। तो ये नृत्यांगना की जो कांस्य की मूर्ति है, ये किस बात से मतलब किस काल से संबंध रखती है, ये आपका 2500 से 1750 है। क्या है, 2500 से 1750 है। तो देखते हैं आपका 3 में और 4 में दोनों में पहला का चौथा है। फिर गुप्त काल क्या है, गुप्त काल किससे संबंधित है, तो गुप्त काल आपके ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी। फिर देखते हैं इसमें दूसरे का तीसरा, ये हमें राइट ऑप्शन मिल गया, दूसरे का तीसरा यानी कि कौन सा ऑप्शन हुआ, राइट ऑप्शन कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर 3 हुआ। फिर अशोक स्तंभ किससे होगा आपके, ईसा पूर्व से। फिर उसके बाद कुषाण काल कब होगा, ईसा से दूसरी शताब्दी। कुषाण काल कब होगा आपका, ईसा से दूसरी शताब्दी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हुआ। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है कला संस्थानों में कौन से नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। पहला है कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक डिजाइन, शिल्प कला, फोटोग्राफी। तो आप लोग बताएंगे कला संस्थानों में कौन से नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। तो आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें,
आपका होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स। कौन सा होगा? कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 11वां है। मिस्र की सभ्यता का एक सबसे बड़ा योगदान है। पिरामिड, मंदिर, मनुष्य के शिल्प, लघु चित्र। यानी मिस्र की कला आपकी फेमस है। जो मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और इसका योगदान जो है ये किसके लिए फेमस है? तो इसमें देखते हैं मिस्र किसके लिए फेमस था। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। यानी ये मिस्र जो है पिरामिडों का युग कहा जाता है और इसके लिए भी फेमस है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कला कालक्रम के अनुसार क्रम में लिखिए। इनको भी सीक्वेंस से आपको लगाना है। पहला है आपका जियोतो है, विंची, मसाचियो है, आने वाले कराची है। फिर आपका जियोतो, मसाचियो, विंची, आने वाले कराची है। फिर आने वाले कराची, जियोतो, विंची, मसाचियो है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर आपका मसाचियो, विंची, जियोतो, अनावेल, कराची है। तो इसमें आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले आपके कौन से आएंगे। तो सबसे पहले आपके आएंगे जियोतो। तो फर्स्ट में भी जियोतो हैं, उसके बाद भी आपके जियोतो हैं। तो जियोतो क्या है? आपके गोथिक शैली के अंतिम कलाकार और पुनर्जागरण शैली के प्रथम कलाकार कौन है? आपके जियोतो है। जियोतो क्या है? तो इनका जन्म सबसे पहले हुआ था। उसके बाद कौन आएंगे? आपके आएंगे मसाचियो, जिनका जन्म 1401 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1401 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें यहीं से देख लेते हैं, क्योंकि विंची से पहले किसका जन्म हुआ था? मसाचियो का हुआ था। तो मसाचियो हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 2 हुआ। पहले जियोतो, फिर मसाचियो, फिर विंची, फिर अनिवाले कराची हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 2 हुआ। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं। 13वां क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? चलिए देखते हैं। रचनात्मक आंदोलन तक शिल्प कला को आकार मान की कला माना गया था। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रचनात्मक कलाकारों ने इसी विधान का अनुसरण किया है। तो इसमें देखते हैं क्या है। ए सत्य है और आर भी सत्य है। ए सत्य नहीं है और आर सत्य नहीं है। यहाँ पे साथ लिख गया है, प्रिंट मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे भी सत्य होना चाहिए था, सत्य होना चाहिए था। ए सत्य नहीं है और आर सत्य नहीं है। ए सत्य नहीं है और आर सत्य है। ए सत्य, यहाँ भी देखिए, ए सत्य है और आर सत्य नहीं है। तो इसमें बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यानी कि रचनात्मक आंदोलन तक शिल्प कला को आकारमान की कला माना गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, यानी कि पहला कथन आपका जो है वो सही है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? रचनात्मक कलाकारों ने इसी विधान का अनुसरण किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही हैं। जिसमें कहाँ पे है फर्स्ट और सेकंड? यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका? ए और आर क्या है? दोनों ही सत्य हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शुरुआत से शुरू करते हुए आदिकालीन से आधुनिक संदेश व्यवहार को क्रम में लिखिए। आपके जो कम्युनिकेशन के टाइप्स लिखे गए हैं, इनका स्टार्टिंग से अब तक का जो भी सीक्वेंस है उसे हमें क्रम में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आया था आपका? सबसे पहले क्या आया था आपका? नॉन वर्बल, अर्थात आपका मौखिक आया था। क्या आया था? अमौखिक आया था। उसके बाद आपकी क्या आई थी? छापा कला, अर्थात छापा आया था। उसके बाद क्या आया था आपका? श्रव्य आया था। और प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है आपका श्रव्य और दृश्य दोनों चल रहा है। तो पहला अमौखिक, पहले के चौथा, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 3 हुआ। पहले अमौखिक, फिर छाप, फिर आपका श्रव्य, उसके बाद श्रव्य दृश्य और श्रव्य दोनों। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पहला है क्या है? अमरनाथ सहगल किस लिए परिचित हैं? स्क्रीन पेंटिंग, कास्ट शिल्प, पत्थर तराशना, प्लास्टर कंपोजिशन। आपके अमरनाथ सहगल जो चित्रकार हैं, ये दिल्ली शिल्पी जग से संबंधित कलाकार हैं। तो ये किस लिए फेमस हैं? ये हैं राइट ऑप्शन कौन सा हो? ऑप्शन नंबर 2, यानी कांस्य शिल्प के लिए प्रसिद्ध। इनकी कांस्य शिल्प कौन सी? इनकी चीख मूर्तिशिल्प जो है ये किस माध्यम में बनी है? तो ये कांस्य माध्यम में बनी है। किस माध्यम में बनी है? कांस्य माध्यम में बनी है। और ये किसके लिए फेमस मूर्तिकार हैं? तो ये आपके कांस्य शिल्प के लिए फेमस मूर्तिकार हैं। जो कि इनका एक फेमस मूर्ति है, शिल्प है, वो है चीख। तो चलिए दोस्तों, आपका ये 15 क्वेश्चन का जो सेशन था हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।
और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए, अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।